अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो बोलीविया में एंट्री करने का तरीका रहता है, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी बैकपैकर। तो सोनी बैकपैकर के इस एपिसोड में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया के बारे में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है लैटिन अमेरिका में। और यहाँ पे बहुत सारे कंट्री के लोग जाते हैं, स्पेशली भारतीय लोग भी बहुत जाते हैं, टूरिज़्म पर्पस से भी जाते हैं, वर्क परमिट से को लेकर भी बहुत से लोग जाते हैं। तो हमेशा ये चर्चा में रहता है बोलीविया। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि हम इंडियंस बोलीविया कैसे जा सकते हैं, क्या वीज़ा नियम है, कितना खर्चा आता है, कैसे अप्लाई करें, फ़्लाइट कहाँ से लें और क्या बेस्ट तरीका रहता है बोलीविया में एंटर करने का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। तो बोलीविया जो एक कंट्री है वो साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है। और इस कंट्री का जो कैपिटल है वो दो है। बेसिकली यहाँ पे दो कैपिटल का रीजन है, एक है ला पाज और एक सुक्रे, राइट। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 10 मिलियंस है, जो कि 1 करोड़ 14 लाख के करीब है अराउंड। और क्रिश्चियनिटी यहाँ की जो प्रोमिनेंट रिलीजन है। मेस्टिजो यहाँ का इंडिजीनियस आपका जो लोग रहने वाले लोग हैं यहाँ के हैं। और बोलिवियानो यहाँ की करेंसी है। अगर जो वैल्यूएशन की बात करूँ तो 1 बोलिवियानो इज़ इक्वल टू 11 इंडियन रुपीज़। राइट हैंड साइड की ड्राइविंग है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे विभिन्नताओं वाला देश है। आपको यहाँ पे फ्लैट रीजन बहुत मिलेंगे। एक टूरिज़्म जिसको बोलते हैं सालार दे उलूनी, जो कि बहुत बड़ा साट लेक है, प्लेन है। तो टूरिज़्म यहाँ पे के लिए बहुत लोग जाते हैं इस कंट्री में। और इसकी अपनी विभिन्नताएँ हैं इस देश की। और इसको 1825 में स्पेन से इंडिपेंडेंस मिला था। और स्पेनिश यहाँ की जो भाषा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे 30 और भी भाषा बोली जाती है, बट ऑफिशियली तौर पे स्पेनिश यहाँ पे बोलते हैं लोग। लार्जेस्ट कंट्री की बात करूँ बोलीविया का तो सांता क्रूज डे ला सिएरा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और सबसे बड़ी जो आबादी रहती है, अर्बन आबादी, वो आपको इसी शहर में देखने को मिलेगी। अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो बोलीविया में एंट्री करने का तरीका रहता है इंडियंस का, 2 तरीके होते हैं। यदि आपके पास इंडिपेंडेंट ट्रैवलर है, बहुत सारा टाइम है और आप चाहते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप लैंड बॉर्डर के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास वीज़ा इन एडवांस होना चाहिए। तो उसके लिए आप वीज़ा इन एडवांस लेकर जा सकते हैं। इससे आपको सुविधा ये मिलेगी कि आप एक बॉर्डर क्रॉसिंग से दूसरे बॉर्डर क्रॉसिंग को ईजिली क्रॉस कर पाएंगे। तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका सिर्फ पासपोर्ट चेक करेगा, जिस पे वीज़ा आपको ऑलरेडी पेस्ट किया मिलेगा, या आपको अगर कोई ई वीज़ा लगता है तो आपको ई वीज़ा मिल जाएगा उस कंट्री का। वो देख के आपको परमिशन दे देंगे और अब इस तरीके से आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा वीज़ा एडवांस का नियम। अब हम बात कर लेते हैं कि एडवांस और बाद में लेने का क्या फ़र्क है। देखिए, बोलीविया के केस में हम बात करें तो जो एडवांस वीज़ा होता है उसका एक अपना बेनिफिट है। एडवांस वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जो एम्बेसी है बोलीविया की, जिस किसी भी कंट्री में है, और उसके बाद आप बोलीविया विजिट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप एम्बेसी जाएंगे और एम्बेसी में उसका फॉर्म फिल करेंगे और जो भी प्रोसीजर्स रहता है आप उसको डन करेंगे। प्रोसीजर में आपका रहेगा कि पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ की वैलिडिटी, आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ मैट फिनिश वाली, आपका एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें कुछ सफिशिएंट फंड होने चाहिए, आपका आइटनरी होना चाहिए कि मैं इस दिन से लेकर के इस दिन तक आपके कंट्री में रहूँगा, इस जगह पे विज़िट करूँगा। तो एक जनरल से आइटनरी भी आपके वो प्लान में होना चाहिए। और होटल बुकिंग होना चाहिए। यदि आप लैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे हो तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा उसका थोड़ा सा ब्यौरा अगर पूछे तो बता सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप लगाएंगे और आपका वीज़ा सेटल्ड हो जाएगा, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो यदि आप एम्बेसी से लेते हैं तो उसका एक एडवांटेज आएगा कि आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर बोलीविया इंडियंस के लिए। तो इंडियंस को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है वीज़ा इन एडवांस के लिए बोलीविया के लिए, और आपको 30 दिन का वैलिडिटी मिल जाता है। बट आपको मैं एक और बताता हूँ, अगर जो आप चाहते हो कि वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हो, तो वीज़ा ऑन अराइवल के केस में आपको सिर्फ 3 एयरपोर्ट ही बोलीविया के अंदर देती हैं। पहला तो ये ला पाज, दूसरा सांता क्रूज और तीसरा ये एक और भी है। तो तीन एयरपोर्ट पे आपको फैसिलिटी मिलता है। उसके लिए आपको $30 पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो $30 आपको वहाँ पे पे करके आपको 30 डेज़ का आपको वैलिडिटी वाला वीज़ा आपको मिल जाएगा और ये वीज़ा आप ले सकते हैं। तो आई एडवाइस कि यदि आप पहले से एडवांस कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप अपने एम्बेसी के जो पैसे लगते हैं, जो आपके वीज़ा पे पैसे लगने वाले हैं, वो आप एम्बेसी जा करके आप फ्री में वीज़ा ले सकते हैं बोलीविया का। तो अपने आप $30 बचा सकते हैं, वो 22-23 रुपये आपके लगते हैं। तो क्योंकि बोलीविया तो आपको फ्री वीज़ा देता है, तो वह आपको पैसे क्यों देने वीज़ा ऑन अराइवल की स्थिति में। तो एडवांस वीज़ा लीजिए और एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री में भी आप ईजिली एंटर कर पाएंगे।
अगर मैं फ़्लाइट की बात करूँ इंडिया से बोलीविया के लिए, तो डायरेक्ट फ़्लाइट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। और अगर जो डायरेक्ट फ़्लाइट कोई है भी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर जो आप कम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं बोलीविया का, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ट्रांजिट के थ्रू जाएँ। आप यहाँ से दुबई जा सकते हैं, बिकॉज़ दुबई से बहुत सारी आपको यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका या लैटिन अमेरिका के लिए आपको मिल जाएंगी फ़्लाइट्स। तो आप ट्रांजिट के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं यूएई के बाद देना ब्राज़ील के बाद आप लैंड वाटर क्रॉसिंग करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ से फ़्लाइट लेना चाहते हो तो आपको कुछ अफोर्डेबल प्राइस में आपको बोलीविया का फ़्लाइट मिल जाएगा। तो ये रहता है फ़्लाइट का। अब मैं अगर बात करूँ जो कॉस्टिंग कितनी आती है, खर्चा कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए $40 से लेकर के $50 पर डे का खर्चा आएगा, जिसमें आपका फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मिसलेनियस भी इंक्लूड रहेगा। अगर जो मैं इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करूँ तो अमूमन अराउंड 3500 से लेकर के 4000 का पर डे का खर्चा रहेगा यहाँ पे इस कंट्री में जाने का। तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है बोलीविया के बारे में ये आपको पसंद आई होगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ और आप सब लोगों को पहुँचाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद।